अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बीफ करेले बना रहे हैं। बीफ करेले आपने बारहा दफ़ा घर पे बनाए होंगे, लेकिन मैंने मज़ीद उसको शॉर्ट कर दिया है और उसमें टेस्ट का एक मज़ीद तड़का एडिशन टेस्ट का कर दिया है। तो आ जाए ज़रा क्लोज। क्या करना है जी? सबसे पहले बीफ है मेरे पास तकरीबन 1 किलो, बेहतरीन खूबसूरत सा बीफ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे कुकर के अंदर। अच्छा, कुकर के अंदर हम इसको बना रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ये है जनाब हमारे पास प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो हम इसमें शामिल कर देंगे। एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें जनाब हमने शामिल करनी है कुकर में। टाइम आपका बचाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद टमाटर है हमारे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के, जिनको काट लिया है। अच्छा, टमाटर अगर छिलके समेत आपने डालना हो ना, तो यहाँ से इसकी वो जो जहाँ से बेल के साथ इसको तोड़ा जाता है, ज्वाइंट होता है इसका, वो वाला पोर्शन उतार दिया करें ताकि छिलका आपका बाद में आसानी से रिमूव हो जाए। ठीक हो गया जी। 1 टीस्पून है हमारे पास नमक, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया हजरत। ये जनाबे वाला हमारे इंग्रेडिएंट हो गए पूरे। अब डालेंगे जनाब हम इसमें पानी। पानी कितना डालना है? तकरीबन आपका गोश्त अच्छे से डिप हो जाए, यानी कि 1 से 2 इंच तक ऊपर रह सकता है। बाकी आपका गोश्त डिप होना चाहिए। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, हर चीज़ को, हर चीज़ एक जान हो जाए। गोश्त और पानी का लेवल आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। मज़ीद आप क्लोज आके एक दफ़ा देख लें। ये देखें ज़रा, 1 से 2 इंचज़ हमारी चीज़ें जो है ना ऊपर रहेंगी, बाकी हर चीज़ डिप हो जाएगी। पानी इतना हमें चाहिए। ढक्कन लगाएंगे जनाब इस पे। इससे ज़्यादा आसान करके आपको कोई नहीं समझा सकता इस रेसिपी को, जितना आज मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है ना बॉस। अच्छा, इसको चला देंगे, फ्लेम रखेंगे फ़िलहाल हाई, जब तक सीटी ऑन नहीं होती। सीटी ऑन होगी तो उसके बाद हमने 25 मिनट इसको देने हैं, 25 से 30 मिनट, जब तक गोश्त हमारा टेंडर ना हो जाए। तब तक हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। पैन के अंदर ऑयल है हमारे पास 1 कप, थोड़ा सा टेम्परेचर पे आ चुका है। करेले देख ले जी, छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने काटे हुए हैं। तकरीबन जो बड़ा बड़ा बीज है, पक्का बीज है, वो मैंने निकाल दिया इसमें से। छोटे मोटे बीज जो हों वो चलेंगे, ज़रा करारे भी लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं, जिस तरह ये छोटे छोटे बीज हैं। तो ये आप बल्कि एडिशन कर लिया करें छोटे छोटे बीज का। इसको नमक लगा के 15 से 20 मिनट रखा है इसकी कड़वाहट निकालने के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से निचोड़ के पानी इसका बिल्कुल निकाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले इसको फ्राई करेंगे। जैसे कि करेले हमारे फ्राई होते हैं, इनकी रंगत चेंज हो जाएगी, इसमें से कड़वाहट खत्म हो जाएगी। कड़वाहट खत्म करने का बेहतरीन जरिया है कि आप इसको फ्राई करें। ये अंदर वाली साइड से, जब इसको सालन आप बनाते हैं ना, तो अंदर वाली साइड से स्टीम नहीं मिलती, पकता नहीं है, ऑयल नहीं मिलता, तो ये कड़वा रह जाता है। जो आपको कड़वाहट इसकी फील होती है ना, वो कड़वाहट इसी वजह से होती है कि आपने इसको अलग से फ्राई नहीं किया होता। तो ये पैटर्न जनाब हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही इसकी रंगत चेंज होगी, इसको हम डिश आउट कर लेंगे और इंशाल्लाह तब तक हमारा जो है दूसरा स्टेप वो भी कंप्लीट हो जाएगा, गोश्त वाला। वो फिर आपको दिखाते हैं और इसको उसमें शामिल करते हैं। इसकी थोड़ी रंगत चेंज कर लेते हैं अब यहाँ पर। अच्छा जी, इतनी सी रंगत चाहिए हमें। क्लोज आके देखें जरा, करेले 15 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। करेले हार्ड हो गए हैं, अंदर से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, रंगत इनकी चेंज हो रही है, देख रहे हैं। अब इससे ज्यादा टाइम देंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको स्टेन करके रख लेते हैं। और जब तक हमारा गोश्त रेडी नहीं होता, तब तक इसको जो है ना स्टेन करके साइड पे कर देते हैं एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कुकर के। अच्छा, स्टीम निकल गई अच्छे से। ढक्कन हटाते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत बेहतरीन पानी हमारा खुश्क हो चुका है। सबसे पहले टमाटरों के छिलके रिमूव करेंगे। फ्लेम अगेन ऑन कर देते हैं। टमाटरों के छिलके उठाते हैं सबसे पहले यहाँ से। ये टमाटरों के छिलके जनाब सबसे पहले हमने रिमूव कर दिए अच्छे से। अब इसकी प्यूरी बनाएंगे यहीं पे अंदर ही। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं यहाँ पर अच्छे से। अच्छा, पानी थोड़ा सा रहता है, तकरीबन 2-4 मिनट लेगा, इंशाल्लाह ये पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद ऑयल डाल के इसकी बुनाई करते हैं। अच्छा, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। ऑयल हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, तकरीबन 1 कप डाला था, पौना कप रह गया होगा। तो ये पौना कप ऑयल का जनाब हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारे पास मेन 2 इंग्रेडिएंट हैं,
गरम मसाला पाउडर, ज़रा क्लोज आ जाएं, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हमेशा एंड पे डाला करें ताकि फ्लेवर इसका रहे। गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च हमेशा एंड पे यूज़ होती है ताकि इसका फ्लेवर बरकरार रहे, अच्छा फ्लेवर आए। तो ये जनाब इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट मैक्सिमम भुनाई होगी यहाँ पर गोश्त की। ठीक हो गया जी, और इंशाल्लाह ये डन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें अपने करेले शामिल करेंगे जो ऑलरेडी रेडी हुए पड़े हैं। जनाब इसको 5-7 मिनट हम यहाँ पर भूनते हैं, फिर उसके बाद करेले शामिल करते हैं। अच्छा जी, 5-6 मिनट की भुनाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है, गोश्त अच्छे से भुना जा चुका है। अब ये जो करेले जनाब हमने अच्छे से फ्राई करके रखे हैं, स्टेन कर लिया था इनको ऑयल में से, ये शामिल कर देंगे। एक दफ़ा अच्छे से इनको हिला देंगे, सारे मिक्सचर को एक जान कर देना हमने यहाँ पर। ठीक हो गया जी, ये जनाबे वाला अच्छे से मिक्स हो गया हमारा करेले और गोश्त। फ्लेम अब कर देना जनाब हमने दम वाला, बिल्कुल लाइट सा फ्लेम करना है, दम वाला फ्लेम हो। और तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर दम देंगे, ढक्कन लगा देंगे दम वाले फ्लेम पर 3 मिनट के लिए। फिर इसको हटाते हैं और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, डिश आउट हमने कर लिया है। करेले गोश्त की आप लुक चेक करें यार, क्या माशाल्लाह लुक आई है बॉस। ये वाली चीज़ चाहिए थी हमें, जिस पैटर्न से हमने मिसाले वाले करेले गोश्त बनाए हैं ना बॉस, कमाल हो जाएगा अगर इस पैटर्न से आप बनाएंगे। तो अब टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ से गोश्त लेंगे, फिर करेला लेंगे। असल में रोटी के साथ टेस्ट करके आपको दिखाना था, बताना था, लेकिन जो मिसाला जात इसमें इस्तेमाल हुए हैं ना बॉस, इस तरह का टेस्ट आया है, मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि आप चम्मच के साथ भी खा जाएंगे इसको। बहुत कमाल। बेसिकली तो हमने नमक मिर्च मसाला और इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट हम बनाना चाह रहे थे वो आपको बताना मकसद है। इसको रोटी के साथ खाएं या चम्मच के साथ खाएं, बहुत आउट क्लास बना है। अगर इस पैटर्न से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। करेले गोश्त वन ऑफ द फेवरेट माई डिश। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।